नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं तो साइंस एंड टेक के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं बीपीएससी मेंस के रिगार्डिंग, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें स्टैटिक टॉपिक भी होंगे, इसमें करंट अफेयर के भी टॉपिक होंगे। सितंबर से लेकर के और फरवरी तक के टॉपिक ऑलमोस्ट मैं आपको आज दिखा दूंगा। बहुत सारे टॉपिक मैंने अपने बच्चों को लिखवाया भी है आंसर राइटिंग के दौरान। आपको भी आंसर राइटिंग में जुड़ना हो तो बताइएगा मुझे। 71 को लेकर आंसर राइटिंग 24 मार्च से शुरू हो रहा है। आपको नीचे टेलीग्राम सेक्शन का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का, आप जुड़ सकते हैं। तो GS2 का जब हम लोग लेखन करते हैं उस दौरान मैंने स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट जितने टॉपिक मैं बताऊंगा स्टैटिक के या करंट के भी, उसमें से ऑलमोस्ट मैंने सारे करवाए हैं और मैं करवाऊंगा भी। अभी इनका मेंस है, उनको कम से कम मैं टॉपिक के सवाल तो ज़रूर अरेंज करके दे दूंगा ताकि उसका वो अभ्यास कर लेंगे तो एग्ज़ाम में उनको नया नहीं लगेगा। और सवाल मैं आपको यहाँ पर भी दूंगा, यूट्यूब पर भी दूंगा, उसके लिए कोई पेड नहीं होगा। वो बीपीएससी मेंस के बच्चों को थोड़ा सा हेल्प करना होगा। क्या क्या देखेंगे हम लोग? करंट का भी देखेंगे और जीएस का भी देखेंगे। इससे पहले मैंने योजनाएं बता दी है, इकोनॉमिक्स के मैंने बता दिए, टॉपिक ऑलमोस्ट सारे बता दिए हैं, योजना भी बता दी है। आज साइंस एंड टेक भी हो जाएगा। इसके बाद हमारा एक ही सेक्शन बच जाएगा, पॉलिटी का सेक्शन। एक वीडियो में नहीं हो सकता था, इसीलिए मैंने इस तरह से लाया। फिर हम लोग पूरे करंट अफेयर को भी कंक्लूड कर लेंगे कि पूरे करंट अफेयर में से कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं। कल 18 मार्च है, 18 मार्च को सुनवाई भी है 70 बीपीएससी री एग्जामिनेशन को लेकर। कल पटना हाई कोर्ट में सुनवाई है, तो उसका भी फैसला आएगा। जो आपके लिए बेहतर हो, मैं यही कामना करूंगा कि वही बेस्ट, वही फैसला आए जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहतर हो। मैं ये नहीं बता सकता हूँ क्या बेहतर होगा क्या नहीं। मैं शिक्षक हूँ, मेरा सोचना देखने का तरीका अलग हो सकता है। आप छात्र हैं, आप टेबल के दूसरी तरफ हैं, आपके अनुसार बेस्ट जो होगा वही फैसला आना चाहिए। कल आपको पता चल ही जाएगा। सबूत अगर जितने बताए गए हैं खान सर के द्वारा, अगर उतने दिए गए तो केस निश्चित तौर पर वो हो जाएगा, 70 बीपीएससी रद्द हो जाएगा। और अगर जितने सबूत उन्होंने बताए अगर वो केवल हवाबाजी होगा, सबूत वाकई नहीं होगा वैसा कुछ, तब तो फिर फैसला आपको पता ही है कि क्या होगा। तब तो 71 बीपीएससी के लिए ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम कैंसिल फिर नहीं हो पाएगा। सब कुछ डिपेंड करता है एक ही चीज़ पर जो आपको पता है। ओके, देखिए सबसे पहले स्टैटिक के टॉपिक को देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से स्टैटिक के टॉपिक हैं, कि कहाँ कहाँ से पढ़ा जाए। उससे पहले थोड़ा सवाल को देख लेंगे कि सवाल किस प्रकार के पूछे जाते हैं। अगर आपको दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा, तो वर्तमान में विश्व के अनेक राष्ट्रों के वैज्ञानिकों के प्रमुख ध्येय दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज है। भारत के द्वारा अंतरिक्ष शोध के विकास की विवेचना विशेष रूप से 21वीं सदी इस ध्येय की पूर्ति के लिए कीजिए। कितना कठिन सवाल पूछा है ये, आप पढ़ते रह जाते हैं। ये मिशन वो मिशन आपसे कंक्लूड करा रहा है पूरे विश्व का और भारत के स्पेस मिशन दूसरे ग्रह पर बसने वाला। क्यों ये पूछा गया था? तो मार्स मिशन हुआ था, मार्स मिशन के बाद उससे सवाल पूछा ही नहीं गया था, तो उन्होंने 5 साल बाद उससे जुड़े हुए सवाल पूछ लिया आपसे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में जो बड़े मिशन हैं भारत के, उसको आपको पढ़ना ही पड़ता है। दूसरा है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने अपने सुरक्षा निकायों में सुरक्षा आयुधों एवं उपकरणों की राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समाहित कर उसमें वृद्धि की है। इस कथन की पुष्टि सुरक्षा अभियांत्रिकी में वैज्ञानिक विकास का आधार पर कीजिए कि मेक इन इंडिया जो आया है उसमें भारत की सरकार ने अपने डिफेंस को लेकर किस प्रकार से चीज़ों की तैयारी की है। और केवल हवाबाजी नहीं करना है, आपसे बोला गया है कि इस कथन की पुष्टि अभियांत्रिकी में वैज्ञानिक विकास यानी कि इंजीनियरिंग में जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए हैं उसके आधार पर आपको करना था। यकीन मानिए जनवरी महीने में पसीना आ गया होगा बच्चों को लिखने में, ये उतना आसान है नहीं जितना आपको दिख रहा है। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी में ना तो पहले आसान सवाल पूछे जाते थे न अब पूछे जाते हैं। अब के सवाल में क्या परिवर्तन हुआ है तो मैं ही केवल आपको समझाऊंगा, मैं दिखाऊंगा आपको क्या परिवर्तन हुआ है। उससे पहले अगर चले हम लोग बंधुओं 66 में, फिर देखिए बाढ़ से भी सवाल पूछा, बाढ़ और सूखा से।
मेक इन इंडिया से फिर से पूछा हुआ है। बिहार लगातार बाढ़ के कारण कोविड-19 से सवाल पूछा हुआ है। नदियों का शुद्ध निर्जल होने के बाद भी पानी की कमी से क्यों जूझ रहे हैं, ये सवाल पूछा गया है। विद्युत खपत की बढ़ती मांग हो रही है, तो विद्युत ऊर्जा की कमी को कैसे हम दूर करें, इसके बारे में सवाल पूछा गया है। वर्तमान सरकार विभिन्न क्षेत्रों में स्मार्ट शहर विकसित करने के लिए कार्यरत है। इस स्मार्ट शहर 64वीं बीपीएससी पर चले गए 2018। जनसंख्या बहुमुखी वृद्धि आयोजन के फलस्वरूप असंगत कचरा उत्पन्न हुआ है, यानी कि अर्बन प्लानिंग जो होता है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वेस्ट को कैसे मैनेज करेंगे आप, उसे सवाल पूछा जा रहा है। नाभिकीय ऊर्जा से सवाल पूछा गया है, नाभिकीय ऊर्जा सवाल पूछा गया, परमाणु ऊर्जा सवाल पूछा गया है। उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने से भारत ने क्या प्रगति की है। उपग्रह पर आधारित इतने वर्षों में आपको कब कब दिखे सवाल, तो 64वीं बीपीएससी में दिखा और 66वीं बीपीएससी में दिखा आपको स्पेस से जुड़ा हुआ सब। बाकी जो सवाल हैं वो सूखा, बाढ़, नदी, परमाणु ऊर्जा, ये सब चीज़ें से पूछा। परमाणु ऊर्जा से भी एक सवाल पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर वाला सवाल एकमात्र आपको दिखेगा, इसके अलावा कभी नहीं पूछा गया है ये। प्रदूषण आ गया, ऊर्जा की बढ़ती ज़रूरत, फिर से ऊर्जा आ गया। ऊर्जा वाले कितने सवाल आए। अब परनाभिकीय ऊर्जा आ गया। उससे पहले हमने देखा था क्या, तो बिजली ऊर्जा के बारे में बात की गई थी कि भाई स्मार्ट शहर हो गए हैं, तो उससे पहले था ये रहा विद्युत खपत की बात की थी हमने। फिर से कौन सा आ गया भाई, तो ऊर्जा की बढ़ती मांग आ गया, यानी कि एनर्जी सेक्टर से सवाल टकराते हैं, पूछे जाते हैं। हाल फिलहाल में भी पूछे गए, मैं दिखाऊंगा आपको। फिर इसरो आ गया, फिर उदय का आ गया। ये तो बहुत पहले चले गए हम लोग, आज से 15 साल 10 साल पहले चले गए, उतना पहले नहीं जाना है। चलिए और मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चंस, आपको वही सब क्वेश्चंस दिखेंगे बार बार। ये तो अभी हमने डिस्कस किया कोविड-19 वाला, 66 का ही पेपर है ये। कोविड-19 से जुड़े हुए सवाल और अलग अलग सवाल पूछे गए थे, अभी हमने डिस्कस किया है ये सारे, अभी हमने डिस्कस किए हैं। 67th में क्या पूछा गया था, जरा आइए यहाँ पर। किसी भी राष्ट्र के जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य का सीधा संबंध भोजन और आहार संबंधी सुरक्षा से होता है। ये अतुल प्रसाद जी का दौर है। अतुल प्रसाद जी के दौर के सवाल आपको बिल्कुल अलग दिखेंगे, शानदार सवाल दिखेंगे, मेंस में भी, प्रीलिम में भी। भारत ने उत्पादन, उत्पादकता, खाद्यान्न की उपलब्धता, बागवानी उत्पाद आदि के मामले उल्लेखनीय हासिल की उपलब्धि। उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार की कृषि विकास प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। इसने बोला है कि जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य का सीधा संबंध भोजन से होता है। तो भोजन में हमने किस प्रकार से प्रगति की है, यानी कि कृषि में हमने किस प्रकार से परिणति की है, इसके बारे में पहले हिस्से में आपको लिखना है। सवाल का 2 हिस्सा है, दोनों को अलग अलग करके बीपीएससी ने दिया हुआ है। इस कहानी का क्या मर्म है समझिएगा ज़रा, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इसका मर्म है कि जो भारत ने प्रगति की है कृषि के क्षेत्र में, उसको आपको लिखना है और उसको मानव के गुणवत्ता पूर्व जीवन से जोड़ना है कि भारत में भूखमरी कम हुआ है, भारत में कुपोषण कम हुआ है, न्यूट्रिशन को लेकर जागरूकता बढ़ी है, कुपोषित बच्चों की संख्या कम हुई है, मातृ मृत्यु दर कम हुआ है, महिलाओं में एनीमिया यानी कि रक्त अल्पता की समस्या कम हुई है। फिर बोलते हो आप मार्क्स नहीं मिलता है। सवाल के डिमांड को समझ नहीं पाते हैं आप, लिख करके कुछ आ जाते हैं, फिर आपको मार्क्स कैसे मिलेगा। ये सवाल का पहला हिस्सा था। दूसरे हिस्से में देखिए क्या है, उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार की कृषि विकास प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए कि बिहार ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से एग्रीकल्चर में किस प्रकार से प्रोन्नति की है और उस प्रोन्नति से बिहार के लोगों को जीवन की गुणवत्ता मिला हो। जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य और भोजन, इन सबसे जोड़ करके आपको लिखना था ये सवाल। आसान सवाल नहीं है गुरु। साइंस एंड टेक में सबसे कठिन सवाल आते हैं बीपीएससी पूरे पेपर में अगर मिला लें हम तो। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। प्रौद्योगिकी के वरदान अभिशाप है, ये तो घटिया सवाल हो गया, लेख हो गया, एक तरह से निबंध हो गया। पर्यावरण प्रदूषण सदरी कथन की पुष्टि कीजिए, बिल्कुल बकवास सवाल, रब्बिश सवाल है। इस तरह के सवाल तो बोनस सवाल होते हैं। निबंध लेखन का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसको लिख करके आ जाइएगा अगर पूछता है तो। बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है। आधुनिक बाढ़ पर सवाल पूछा गया। बाढ़ तो रटा रटाया टॉपिक है, वो इसलिए पूछा गया है। देखिए अभी आपका एग्ज़ाम कब हो रहा है, तो अप्रैल महीने में हो रहा है। यही एग्ज़ाम अगर सितंबर अक्टूबर में होता, जो कि पहले मेंस अधिकतर उसी समय होते थे, या दिसंबर में होता, तो आपसे बाढ़ से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि हर साल ये करंट अफेयर में रहता है बिहार के आधे वाले महीने में, यानी कि जून के बाद जो आधा वर्ष होगा उसमें करंट अफेयर बाढ़ रहता है, तो इसलिए पूछा गया है ये। अभी आपसे चांस कम है, छोड़ करके मत जाइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 70 बीपीएससी मेंस का पेपर बहुत आसान आने वाला है। जिस प्रकार से इन्होंने पीटी में आसान सवाल पीवाईक्यू सारे चेप दिए, उसी प्रकार से मेंस में भी ये कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि
कृपया आसान टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके भी जाएं, कठिन के साथ साथ। नैनोटेक, ये हर साल पूछा जाएगा। अब नैनोटेक पूछा गया 67 में। 68 पर आ जाइए, जहाँ से गेम चेंज हो गया। क्या पूछा गया? शॉर्ट आंसर। पहला सवाल, स्वदेशी तकनीक के स्वदेशीकरण से आप क्या समझते हैं? 8 मार्क्स का सवाल है, यानी कि 80 से 100 वर्ड्स में आपको लिखने होते हैं। 10 से गुना कर दीजिए। 7 नंबर का है तो 70 से 90 वर्ड्स के बीच में 20 वर्ड का आप क्या ले सकते हैं? मार्जिन ले सकते हैं। उतना में चल जाता है ना। तो उतने शब्दों में आपको लिखना है। सीधा सीधा लिखिए टेक्नोलॉजी के स्वदेशीकरण का क्या तात्पर्य है। ठीक है, अगला देखिए, फिर किससे सवाल पूछा। ये शॉर्ट आंसर में एक भी नहीं छोड़ना होता है, सारे शॉर्ट आंसर करने होते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं होते हैं। ऊर्जा आवश्यकता, क्या ये सवाल नया है? व्याख्या कीजिए, बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत के अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार क्यों आवश्यक है? क्या ये सवाल नया है? मुझसे बच्चे जब जुड़ते हैं आंसर राइटिंग में, वो मुझसे बार बार पूछते हैं आप जो लिखा रहे हैं क्या उसी से सवाल आएगा? PYQ को आप करके जाइए, साइंस एंड टेक को लेकर मैं कह रहा हूँ, पर्टिकुलरली ओनली साइंस एंड टेक के लिए। PYQ को अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो 10 में से 9 सवाल आपके वहीं से टकराएंगे। एक सवाल होगा सोच कर लिखने वाला। इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर लिखिए और किस प्रकार इंटरनेट और इंट्रानेट ने मनुष्य जीवन को बदल दिया है। बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है ये, इस प्रकार का सवाल कभी नहीं पूछा गया था। इंटरनेट, इंट्रानेट ये सब नहीं पढ़ते हैं BPSC मेंस के बच्चे। ये अतुल प्रसाद जी का दौर है, तो इसमें सरप्राइजिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा था। मेंस के सवालों में शानदार सवाल पूछा गया था और इसको लिखना था। आ रहा है तो लिख दीजिए। इंटरनेट बड़े स्तर की बात करते हैं, इंट्रानेट बहुत ही छोटे स्तर के लघु नेटवर्क तैयार करते हैं, जैसे कॉलेज वगैरह जुड़े होते हैं, एक रूम में बहुत सारे PC है तो उसको भी जोड़ लेते हैं, तो उसकी बातचीत हम लोग करते हैं। प्रौद्योगिकी आधारित बिहार के आधुनिकीकरण पर एक नोट लिखिए कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी के जरिए बिहार का मॉडर्नाइजेशन हो सकता है, इस पर आपको नोट लिखना है। ये ध्यान रखिएगा, 68-69 BPSC में साइंस एंड टेक में मैक्सिमम सवाल जो थे वो सोच कर लिखने वाले थे। बिल्कुल आपको वहीं पर फ्रेम करना पड़ेगा। बहुत कम सवाल रटे रटाए आए हैं। लॉन्ग फॉर्म में कुछ सवाल हैं रटे रटाए, लेकिन मैक्सिमम सवाल जो हैं वो क्या हैं, तो वो सोच कर लिखने वाले हैं। अभी 69 का भी मैं आपको दिखाऊंगा, प्लीज़ देखिए इसको गौर से, ट्रेंड को समझिएगा। नैनो प्रौद्योगिकी फिर से आ गया, वही रटा रटाया आ गया फिर से। अगला देखिए क्या है, संगणक, कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रगति के साथ साथ आम जनजीवन, सरकारी तंत्र के परिक्षेत्रों में भारत डेटा चोरी के गंभीर संकट से जूझ रहा है। यानी कि साइबर थ्रेट और डेटा चोरी की बात कर रहे हैं। उन विभिन्न क्षेत्रों में विवेचना कीजिए। इन सभी क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा इसे रोकने के प्रयास और उपलब्ध तकनीकी संसाधन की सहायता से कीजिए। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि साइबर फ्रॉड को किस प्रकार से रोका जा सकता है, डेटा चोरी को किस प्रकार से रोका जा सकता है, इसके बारे में भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किए, इसको लिखना है आपको। कठिन सवाल हो गया ये। क्या इस बार ये पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है। एक टॉपिक है इस बार का जो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिसको बोला जाता है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट आपने सुना होगा कि व्हाट्सएप पर जज साहब कॉल कर रहे हैं। क्या मजाक है यार। थोड़ा सा बुद्धि अगर होता तो लोगों के 5,000 करोड़ रुपए डूबे हैं। कितने? 5,000 करोड़ डूबे हैं। करोड़ों करोड़ों लोगों ने लुटाए हैं कि हम CBI से बात कर रहे हैं, पुलिस के ड्रेस पहन के बैठ जाते हैं। अब आप फ़ोन ऑफ नहीं करेंगे, वीडियो कॉल आएगा आपको व्हाट्सएप पर और आपको अरेस्ट किया जा सकता है 24 घंटों में। अगर अरेस्ट से बचना है तो इतना रुपया जमा कीजिए। और लोग बैल बुद्धि टाइप के डरपोक जाके पैसे दे आते हैं। डिजिटल अरेस्ट इसको कहा गया। भारत सरकार ने इस पर बहुत कड़ा प्रहार किया है। आप अगर फ़ोन करते हो तो जो सुनाई देता है थोड़ी देर सावधान, वो वाला जो कॉलर ट्यून है वो इसी के कारण लाया गया था। डिजिटल अरेस्ट से पूछा जा सकता है आपसे। एक प्रत्येक परिवार को पीने योग्य जल की उपलब्धता, फिर से जल से आ गया। जल समस्या पर क्या हमने ऊपर सवाल देखा, बिल्कुल अभी देखा हमने, अभी हमने देखा कि भारत के पास नदियों का जाल है फिर भी पीने के पानी की समस्या क्यों है। तो वही समस्या, तो वही सवाल तो है घुमा फिरा करके। एक तरफ प्रत्येक परिवार को पीने योग्य जल की उपलब्धता उद्देश्य, दूसरी तरफ बढ़ती आबादी कारण जल की कमी को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण भारत सरकार की भूमिका पर प्रकाश डालिए। केंद्रीय सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बिहार राज्य द्वारा अपनाए गए वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की विवेचना कीजिए। ये सवाल क्यों पूछा गया है? कोई भी सवाल क्यों पूछा जाता है, क्यों पूछा गया भाई?
बिहार सरकार ने हर घर जल योजना लाया था, भारत सरकार ने भी हर घर नल योजना लाया था कुछ दिन पहले ही, याद कीजिए। जल जीवन हरियाली जैसी योजनाएं बिहार सरकार ने चलाई है। तो ये सब जो योजनाएं हैं ये कहीं ना कहीं जल संरक्षण और जल से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। तो इसी के कारण ये सवाल आपसे कलेक्टिव रूप से पूछ लिया जाता है। योजना का नाम नहीं लिखा है आपसे उन्होंने सवाल में, लेकिन आपसे पूछा कि बिहार राज्य द्वारा अपनाए गए वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की विवेचना कीजिए। तो बिहार सरकार ने क्या किया भाई, उसके बारे में आपको लिखना है। कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि पीटी एग्जामिनेशन में भी 68 में ही शायद पूछा गया था, जो गंगा जल पहुंचाने के लिए बिहार सरकार ने कार्यक्रम शुरू किया था उसके बारे में पूछा गया था, किस डेट को मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया था। तो वो प्रोजेक्ट भी तो जल से जुड़ा हुआ है, वैज्ञानिक प्रोजेक्ट है भाई, गंगा जल को घर घर तक पहुँचाने का। तो इस प्रकार की चीज़ों का आपको चर्चा करना था इसमें। अब 69 पर आ जाइए। पहला सवाल पढ़िए, क्या है, सोच कर लिखने वाला है। आधुनिक समाज में कंप्यूटर की क्या भूमिका है? तो सकारात्मक भूमिका लिख दीजिए और थोड़ा सा नकारात्मक भी लिख दीजिए, दोनों पक्षों को लिख दीजिए। 80 से 100 शब्द आपके पास में कितना पेज होगा? तो A4 साइज का यहाँ के हिसाब से 1.5 पेज होगा, ठीक है। सवाल के नीचे जगह दिया हुआ रहता है। समुचित उदाहरणों के साथ टेक्नोलॉजी एवं सामाजिक विकास में संबंध की विवेचना कीजिए कि टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से सोशल डेवलपमेंट कैसे हुआ है। सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि सामाजिक रूप से डिस्क्रिमिनेशन कैसे कम हुआ है, लैंगिक विभेद किस प्रकार से कम हुआ है, जातिगत विभेद किस प्रकार से कम हुआ है, एजुकेशन कैसे लोगों तक पहुंचा है, स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता कैसे पहुंचा है। इसको क्या कहा जाता है? सोशल प्रगति कहा जाता है। सामाजिक विकास यही है। बच्चों को लेकर जागरूकता किस प्रकार से आई है। तो टेक्नोलॉजी के बढ़ने से किस प्रकार से एजुकेशन, स्वास्थ्य, महिलाओं की स्थिति, जातिवाद, ये सब चीज़ें कमज़ोर हुई हैं, इसको आपको लिखना पड़ेगा। इसमें ध्यान में रखिएगा, सवाल को जब तक आप डिमांड ना समझें तब तक अगर आप कुछ भी लिख कर आएंगे तो आंसर में आपको मार्क्स एवरेज ही मिलेगा। अगर आपने डिमांड फुलफिल किया है तो नो मैटर आपने कम ही लिखा है, आपको मार्क्स शानदार मिलते हैं। तो ध्यान में रखिएगा सवाल क्या पूछा जा रहा है। बिहार में औद्योगिक विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका का वर्णन कीजिए। बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में साइंस एंड टेक की क्या भूमिका है, इसके बारे में पूछा गया है। बिहार में उद्योग ही नहीं तो भूमिका क्या होगा? तो आप ये लिख सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो उद्योग धंधा है उसके बारे में। बाकी आप क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा ही लिखना ही था कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको लेकर दरभंगा में सॉफ्टवेयर पार्क बनाया जा रहा है, पटना में सॉफ्टवेयर पार्क बनाया जा रहा है। कब से बनाया जा रहा है? तो बहुत पहले से बनाया जा रहा है और अभी भी बन ही रहा है और आगे क्या होगा, बनता ही रहेगा। ये मत लिखिएगा एग्जाम में, मतलब आपको बता रहा हूँ कि क्या लिखना है इसमें। सॉफ्टवेयर पार्क के बारे में लिख सकते हैं और भी टेक्नोलॉजी की क्या इंडस्ट्री में भूमिका हो सकती है। तो नए नए कुछ टेक्नोलॉजी का नाम गिना सकते हैं जिसका बिहार सरकार उपयोग कर रही है। उद्योग धंधों के नाम बता सकते हैं, थोड़े बहुत बने हैं बिहार में, उसके बारे में बता सकते हैं। और वर्तमान में जो उद्योग है, जैसे बरौनी में उद्योग है, वो भी साइंस एंड टेक में ही आएगा, वहाँ पर कौन से तकनीक का उपयोग हो रहा है। कोरोना महामारी के समय नई तकनीक ने हम लोग किस प्रकार सहायता की, इसकी विवेचना कीजिए। तो कोरोना झेला है आपने, तो इसको तो आसानी से लिख सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, एसडीजी में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, इसके बारे में लिखना है आपको। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल अतुल प्रसाद जी के समय में नहीं पूछा जाता था। सवाल बिल्कुल नॉर्मल नहीं पूछा जाता था, सवाल थोड़ा सा परिवर्तित करके पूछा जाता था। अगला सवाल देखिए क्या है, तकनीकी का दुरुपयोग एवं इसका गलत प्रयोग पर्यावरण प्रदूषण की ओर ले जाता है। क्या ये सवाल आपको सुना सुना सा लग रहा है? कहीं तो देखेला होगा। अभी तो ऊपर था पर्यावरण प्रदूषण, तकनीक, जो टेक्नोलॉजी, वरदान या अभिशाप, अभी तो था ऊपर, उसी को इन्होंने स्टेटमेंट पूरा फैला करके लिख दिया है। तकनीक के दुरुपयोग एवं इसका गलत प्रयोग पर्यावरण के प्रदूषण की तरफ ले जाता है एवं जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। उचित उदाहरण के सहायता से विवेचना कीजिए कि किस प्रकार भारत के पर्यावरण के लिए तकनीक का दुरुपयोग एक अभिशाप बन गया है, बताइए। अरे भाई, पराली जो मशीन से धान काटते हैं उसी का तो पराली बनता है, तो तकनीक का दुरुपयोग ही तो हो गया। उससे क्या हुआ, फिर पराली को लोग जलाने लग गए, उससे क्या हुआ, पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको बतानी पड़ सकती है इसमें। अगला सवाल देखिए क्या है, नैनोटेक है, रटा रटाया सवाल है। अब सवाल कहाँ से पूछेगा, जरा रुक जाते हैं, देखते हैं। क्या हमारे पास बहुत ज़्यादा टॉपिक है? नहीं। करंट अफेयर से क्या पूछ सकता है? करंट में अगर पहले वाले चीज़ों पर हम लोग जाएंगे तो कुछ स्टैटिक टॉपिक हमें साइंस एंड टेक के तैयार करने पड़ते हैं और कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं
जो बिल्कुल हॉट होते हैं, रोज़ ही चर्चा में होता है, तो उसको तो बिल्कुल छोड़ करके नहीं जाना। जैसे पहला टॉपिक कौन सा हो गया, ये तो सोते उठते जागते आप लोग भी प्रयोग कर रहे होंगे, सॉफ्टवेयर का रोज़ प्रयोग करते थे, तो सॉफ्टवेयर से एक सवाल पूछ लिया है उसने। तो एआई का प्रभाव, भारत का एआई मिशन है भारत सरकार, वो पढ़ के जाएँ एग्जामिनेशन में। LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, क्या होता है ये? अपनी भाषा में इनपुट दीजिए, आपकी भाषा में आउटपुट देगा। ट्विटर अगर चलाते होंगे तो आजकल ग्रुप जो है ना, इसने तबाही मचाया हुआ है। सरकार के जो भी IT सेल थे ना, सबका इसने धागा खोल दिया है। आप भी जाइएगा ट्विटर पर, लिखिएगा हेलो ग्रुप और मुझे इसका जवाब दो। आपकी भाषा में इंसानों के जैसे जवाब दे रहा है ये। तो ये क्या है? LLM का कमाल होता है ये। और डेटा इसको मॉडर्न डेटा मिल रहा है और ये डेटा से सीख रहा है। दुनिया का सबसे स्मार्ट AI है ग्रुप। आप सर्च कीजिएगा ट्विटर पर जाकर के, तो आपको इतने सारे मिलेंगे, क्या क्या लोगों ने नहीं पूछे हैं। तो ग्रुप के बारे में आप उदाहरण दे सकते हैं। AI मिशन और LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये कुछ ऐसे कीवर्ड हैं जिसका उपयोग आप उत्तर लेखन के दौरान AI में अवश्य रूप से करें, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। क्वांटम मिशन और भारत सरकार का क्वांटम मिशन जो है उसके बारे में लिखना है आपको। और आपको पूछा जा सकता है कि डीप सीक, चैट GPT, तो ये सब AI में ही आ गया, उसी वाले टॉपिक में आ गया ये सब। ओके, इसरो का है, इसरो का क्या क्या पूछा जाता है? चंद्रयान पूछा जा सकता है, चंद्रयान जो लॉन्च हुआ अभी तक उससे सवाल नहीं आया है, ठीक है। और पूछ सकता है कि भाई इसरो का GSLV, PSLV ये क्या है, किस प्रकार से काम करता है, स्टैटिक टॉपिक है ये। और क्या पूछ सकता है? इसरो की क्या प्रासंगिकता है, भविष्य आप क्या देखते हैं। और क्या पूछ सकता है? स्पेस सेक्टर से, भारत में स्पेस का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिस प्रकार से अमेरिका में हुआ, एलन मस्क की कंपनी SpaceX है, उसी प्रकार से भारत में भी कई सारी प्राइवेट कंपनियां बन रही हैं। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर, जिसमें छोटे मोटे काम प्राइवेट कंपनियां करें और डीप रिसर्च जो स्पेस से जुड़ा हुआ वो इसरो जैसी कंपनियां करें, इसरो जैसे संस्थान करें। तो इसरो से जुड़े हुए यही 4 टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं। GSLV, PSLV, चंद्रयान पूछा जा सकता है। करंट में कोई टॉपिक चर्चा में होगा तो अभी मैं आपको बताऊंगा। बाकी इसरो क्या है, कब स्थापित हुआ है, इसरो का क्या भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में योगदान है, भारत के सोशल प्रोग्रेस में, भारत के पॉलिटिकल प्रोग्रेस में, इकोनॉमिक प्रोग्रेस में इसरो का क्या योगदान है, ये पूछा जा सकता है। तो इसरो के द्वारा विभिन्न सैटेलाइट को विमोचित किया गया, जिसके माध्यम से एग्रीकल्चर में, खनन में, आपदा प्रबंधन में, जलवायु परिवर्तन जैसी चीज़ों में, संचार में हमने मदद हासिल की और उसके कारण से भारत प्रगति किया है, ये आप लिख सकते हैं। भारत की प्रगति में इसरो का योगदान पूछ सकता है। DRDO है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें बहुत सारे मिसाइल बनाए गए हैं, इसके बारे में पूछ सकता है। अग्नि के बारे में पूछ सकता है, अग्नि श्रृंखला के जितने मिसाइल हैं उनके बारे में पूछ सकता है। डिफेंस कॉरिडोर 2 बनाए गए हैं देश में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में पूछ सकता है। हाल के डिफेंस डील अगर कोई साइन होते हैं तो उसके बारे में पूछ सकता है। क्या पूछने के चांस बहुत ज़्यादा है? सबसे कम चांस है कि यहाँ से सवाल बनेगा, सबसे नगण्य चांस होता है कि यहाँ से सवाल बनेगा। करंट में कोई बहुत बड़ा टॉपिक चर्चा में होगा तो पूछेगा, नहीं तो इससे नहीं पूछेगा आपसे। बायोटेक्नोलॉजी से सवाल पूछा गया है BPSC में। बायो E3 नीति है, इसके बारे में जरूर पढ़ के जाइए। ये मैंने न्यूज़पेपर डिस्कशन में पढ़ाया हुआ है और हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। बायो E3 नीति को जरूर पढ़ के जाइए। अगर पूछेगा तो इसी टॉपिक से सवाल पूछेगा। या ये पूछ सकता है भारत के डेवलपमेंट में बायोटेक्नोलॉजी का क्या योगदान आप देख सकते हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है। नैनोटेक से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, इससे भी पूछा जा सकता है। फिर से वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत आसान टॉपिक, बहुत आसान, बस करंट अफेयर ऐड ऑन करना है, बाकी बहुत आसान टॉपिक। बिहार गवर्नमेंट ई-शासन, ये मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था। जलवायु परिवर्तन बाढ़ पूछ सकता है, सूखा पूछ सकता है, कॉप पूछ सकता है आपसे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पूछ सकता है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन पूछा जा सकता है। आपदा प्रबंधन के कुछ टॉपिक होते हैं, अगर कोई साइक्लोन चर्चा में आ जाता है तो वहाँ से सवाल पूछता है, हालांकि अभी कोई साइक्लोन वगैरह चर्चा में नहीं है तो आपसे वो नहीं पूछेगा। गर्मी पूछ सकता है, कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो उसके क्या कारण है, या कुछ और इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती है। डिजिटल या साइबर फ्रॉड पूछ सकता है, अभी मैंने आपको समझाया। डिजिटल अरेस्ट है, साइबर फ्रॉड है, डेटा की चोरी है, डेटा का स्थानीयकरण क्या है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। करंट अफेयर की अब हम लोग बात करेंगे, एक एक करके शुरू करेंगे। सितंबर से शुरू करते हैं हम लोग।
सितंबर 2024 का विजन आईएएस का पहला टॉपिक, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन से सवाल पूछा जा सकता है। इसको भारत सरकार बनाना चाहती है, क्यों बनाना चाहती है, क्या उद्देश्य है उसके, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद से पूछा जा सकता है राष्ट्रीय ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी स्टैक जो है, ये दूसरा टॉपिक करंट के लिए पढ़ सकते हैं। भारत का अनुसंधान और विकास इकोसिस्टम, ये तीसरा टॉपिक है। सितंबर माह से 3 टॉपिक निकल कर आते हैं। चौथा आपका अक्टूबर माह 2024 से निकल कर आता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिफेंस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या उपयोगिता हो सकती है, किस प्रकार से मदद कर सकता है, ये आपका अक्टूबर 2024 का पहला टॉपिक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ज़रूर पढ़ के जाएं। और ये रक्षा का टॉपिक था, डिफेंस का। साइंस एंड टेक में अगर हम लोग बात करें तो रसायन, चिकित्सा और भौतिकी, ये तीनों से जुड़ा हुआ नोबेल पुरस्कार पीटी हो या मेंस हो, कभी छोड़ करके नहीं जाते हैं। मुझे भी पता है कि पूछने का चांस बहुत कम है, लेकिन 1% भी चांस होगा तो मैं पढ़ के ज़रूर जाऊँगा। सीधी सी बात मैं आपको सिखा रहा हूँ। मेंस के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है। मैं ज़्यादा पढ़ के चला जाऊँगा, कोई बात नहीं। अब बहुत आसान टॉपिक है, कुछ खास नहीं है, 3 से 4 पेज में ख़त्म हो रहे हैं, आप देखेंगे तो नोबेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ पहला टॉपिक है, इसको अवश्य ही पढ़ें। दूसरा है भारत जेन प्रोग्राम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर पढ़ के जाएँ, तीसरा है आपका स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ये अगले महीने में भी आएगा, लेकिन स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट हाल फिलहाल में इसरो ने इसको सफलतापूर्वक संपन्न किया है। ये क्या है, क्यों हम करना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है इसका और आगे का क्या सोच रहे हैं। चौथा है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है, इसको ज़रूर पढ़ के जाएं। ये भारत सरकार का रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है। अगला आप लोग नवंबर पर आ गए। नवंबर महीने में देखिए क्या है, हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग, ये क्या है, तो एक प्रोजेक्ट है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। 1 डे 1 जीनोम प्रोजेक्ट के तहत में ही आता है, 7.1 और 7.1.1, इसको ज़रूर पढ़ के जाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महामारी निधि परियोजना को शुरू किया गया है, इसको भी ज़रूर पढ़ के जाएं, हो सकता है ये पूछ ले आपसे, सवाल पूछा जा सकता है। उसके अलावा नवंबर 2024 में हम लोग डिजिटल अरेस्ट को ज़रूर पढ़ के जाएं, करंट अफेयर में चर्चा में रहता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ज़रूर पढ़ के जाएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा आप पढ़ सकते हैं आप कौन सा, तो साइबर अपराध पर सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र का संयुक्त कन्वेंशन हुआ है, साइबर अपराध पर संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन, UN का कन्वेंशन हुआ है, किस पर, तो साइबर अपराध पर, इसको पढ़ के ज़रूर जाएं। UN से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाता है, तो ये आपका यहाँ से पूछा जाएगा। साइंस एंड टेक की हम लोग अगला बात करें तो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन जो है, इसको ज़रूर पढ़ के जाएं। क्वांटम चिप क्या होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। एक्जियोम 4 मिशन को पढ़ के जा सकते हैं, यहाँ से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा तटीय सुरक्षा योजना जो है, यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ओके, ये जनवरी 2025 का विजन है, ये जनवरी 2025 का विजन आईएएस का मैगजीन है, इससे पहले वाला दिसंबर का था। इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी में बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी में है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट ज़रूर पढ़ कर जाएँ। अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें, जिसको GM क्रॉप्स कहा जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया BPSC मेंस के रिगार्डिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रसार के लिए फ्रेमवर्क, इसको ज़रूर पढ़ के जाएँ। भारत सफलतापूर्वक स्पेस डॉकिंग कर लिया है, अक्टूबर माह में था स्पेस डॉकिंग का एक्सपेरिमेंट, और जनवरी माह में है कि सफलतापूर्वक भारत ने डॉकिंग कर लिया है, तो वो टॉपिक आप पढ़ के जा सकते हैं। ये ऐसे टॉपिक थे करंट अफेयर में पिछले कुछ महीनों में जो चर्चा में है, जहां सवाल बन सकते हैं। स्टैटिक टॉपिक भी आपको दिखाया है, और मैंने आपको एक चीज़ और भी बताया है, विज्ञान प्रौद्योगिकी में अगर अतुल प्रसाद जी वाला ट्रेंड इन्होंने फॉलो किया तो 4 में से 3 सवाल ऐसे हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर 5 में से 3 सवाल ऐसे हो सकते हैं मिनिमम, जो आपको सोच करके वहीं पर फ्रेम करके लिखना पड़ेगा। उसके लिए प्रिपेयर होकर ही जाएं। बाकी जो रटाया टॉपिक है, ऊर्जा सेक्टर और नैनोटेक, ये सब चीज़ें तो बाढ़ सूखा ये मैंने करवाया ही आपको। करंट अफेयर का टॉपिक भी मैंने आपको बता दिया है। भारत सरकार ने कुछ बड़ी योजनाएं, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, AI मिशन हो गया, उसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन है, गला खराब है बीच बीच में, तो AI मिशन है, क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन है और सुपर कंप्यूटिंग मिशन है। ये 3 मैंने आपको बताया है। इसरो का योगदान साइंस एंड टेक को लेकर क्या है भारत में, ये पूछा जा सकता है आपसे। और हाल के भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, वहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। इसी को प्रिपेयर करके जाना है। विजन मैगजीन आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी मैक्सिमम टॉपिक जितने भी टिक लगाए हैं, उनमें से मैक्सिमम टॉपिक मैंने खुद ही करवाए हैं आपको।
तो वहाँ से भी आपको मिल रहा होगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। कल देखिए क्या फ़ैसला होता है। अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, जो भी फैसला हो उसको आप स्वीकार करिएगा। और मैं क्या बोलूँ, अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा ही होगा आप सभी के लिए। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।